कार्तिक का महीना चल रहा है, बहुत पावन महीना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महीना चल रहा है। इस महीने में जितना हो सके आप श्रवण करें, जितना हो सके आप श्रीमद् भागवत पढ़ें या फिर कोई भी ग्रंथ जो आपको प्रिय है, श्री रामचरितमानस आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपके प्रिय हो एटलीस्ट उसको पढ़ें। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जो मैंने पढ़ी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए मैं चाहती हूँ ये आप भी समझें और कोशिश करें कि इस कैटेगरी से हम बाहर निकलें। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा या फिर कोई भी कथा श्री भगवान से जुड़ी हुई, श्री हरि से जुड़ी हुई कोई भी कथा का श्रवण नहीं करता, जो माला जाप नहीं करते, जो हरि का नाम का उच्चारण नहीं करते और जो भी नॉन डिवोटी हैं, अगर मैं पूरा सार बताऊं, जो भी नॉन डिवोटी हैं और जो सुबह शाम पूजा करके कहते हैं कि हाँ जोत जला दी हमने, हो गई, इतनी ही पूजा काफी है, नहीं। तो जो व्यक्ति भगवान के प्रिय, भगवान के चरणों में उनका समर्पण नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? तो श्रीमद् भागवत के स्कंद 2 में अध्याय 3 के श्लोक नंबर 19 में शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं, जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, इसके आगे उन्होंने डॉग लिखा हुआ है, मतलब कुत्ते लिखा हुआ है, मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है बट उन्होंने लिखा हुआ है, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। जो भगवान की कृष्ण लीला, कृष्ण कथा, हरि कथा जो नहीं सुनते, वो इन जानवरों से भी गए बीते हैं। इसके आगे शौनक जी कह रहे हैं, सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है, कभी भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करता, वह मेंढक की जीभ के समान टट करने वाली है, उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो इधर उधर की बातों में ज्यादा अपना ध्यान देते हैं और भगवान की लीलाओं का, भगवान के चिंतन का उनको जरा भी बोध नहीं है, भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करता, उसकी जीव मेंढक की तरह केवल टर्टर करती रहती। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ है। जो हाथ, ये हमारे जो हाथ हैं, जो भगवान के श्री चरणों के, उनके विग्रह की सेवा नहीं करते, इस हाथ से माला जाप नहीं करते, तो ये हाथ जो है ना, ये मुर्दे के समान है। तो इन हाथों को, ये हमें हाथ जिस वजह से मिले हैं, इन हाथों को भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों की सेवा में लगाएं। आगे शौनक जी कहते हैं, जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जो हमारे पैर हमें मिले हुए हैं, क्यों मिले हुए हैं? तीर्थ में जाने के लिए, धाम में जाने के लिए, यात्रा करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान ने जितनी लीलाएं करी हैं उनके दर्शन करने के लिए हमें आंखें क्यों दी हैं? ताकि हम, हमारे जो विग्रह हैं भगवान, उनके दर्शन करें, तीर्थ जाके भगवान के दर्शन करें, नदियों के दर्शन करें। अगर हम ये सब नहीं करते तो हमारा जो ये हमें आंखें दी गई, हमारे पैर दिए गए, ये निरर्थक है, हमारे पैर न चलने वाले पेड़ों के समान है। आगे शौनक जी कहते हैं, जिस मनुष्य में भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वे जीता हुआ भी मुर्दा है। कितनी बड़ी बात कह दी है शौनक जी ने। हमारा जो शरीर, जिसपे हमें बहुत घमंड है कि हाँ ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं यहाँ का ये एम्प्लॉय हूँ, मैं ये हूँ, जो भी हम मैं करते रहते हैं, ये शरीर एक मुर्दे के समान है। अगर हम उन पूज्य वैष्णवों के, उन पूज्य संतों के, उन भगवत प्रेमियों के, उन संतों के चरणों की धूली अपने सर पे ना लगाएं, इतनी बड़ी बात है ये। आगे फिर शौनक जी कहते हैं, जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसका सराहना नहीं किया, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है, मुर्दा ही है। वो श्वास ले रहा है लेकिन फिर भी वो मुर्दा है, वो एक केवल शव है अगर वो भगवान के चरणों में नहीं है। आगे शौनक जी कहते हैं, सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलता नहीं है। जिस समय हृदय पिघला जाता है, उस समय नेत्रों से आंसू छल छलकने लगते हैं, शरीर रोम रोम से उठने लगता है। ये सारी बातें 5 श्लोक हैं, उसमें मैंने हिंदी में आपको बताए। श्लोक मैं बोलूंगी वो आपको भी समझ नहीं आएगा और मेरे भी श्लोक बोलने की इतनी अच्छी संस्कृत मेरी है नहीं,
इसलिए मैंने डायरेक्ट हिंदी में आपको बताया है। लेकिन कितनी बड़ी बात शौनक जी सूद जी को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की धूल अपने सर पे नहीं लगाता, जो उनकी हरि सेवा में नहीं है, जो भगवत प्रेमियों की सेवा में नहीं है, जो संतों की सेवा में नहीं है, वो मुर्दा है। तो यहाँ तो प्रूफ के साथ क्लियर हो गया है कि जिनको हम बोलते हैं ना नॉन डिवोटी, वो एक्चुअली में नॉन डिवोटी भी नहीं, वो तो खाली एक मुर्दा है। कहना नहीं चाहिए, बट ये मैं भी नहीं कह रही है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। तो ये सब जो हमारे संतों की कृपा से हमको पढ़ने का सौभाग्य मिला है, या फिर जो शौनक जी, जो सूत जी का संवाद है, जो ये कथाएं चल रही हैं, ये किसके लिए हैं? ये हमारे लिए हैं। इनसे हमें क्या सीखना है? इनसे हमें ये सीखना है कि ज्यादा नहीं, कम से कम जितना आपके शरीर से, आपके मन से, आपसे जितनी भगवान की सेवा हो पाए आप करिए। एटलीस्ट इसमें जो लिखा है वैसे ना बने। बिल्कुल ही यहाँ तो क्लियर कह दिया है कि जिसके कानों में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, अब नहीं बोलूंगी मैं, राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। संतों की, वैष्णवों की, शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करी तो वह व्यक्ति एक मुर्दे के समान ही है। तो ये जो शरीर हमें मिला है ना, ये केवल और केवल सेवा के लिए मिला है। हमें भगवान की सेवा करनी है। अगर आप अब कहो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। सेंटर में भगवान को रखो और सारे काम करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को सैलरी मिलेगी, उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। ये सब चीजें सोच के करो। ये भाव लाओ कि मैं जो भी कर रहा हूँ, आज जो मेरे को मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। तो इसमें मैं आगे और अच्छा करूंगा तो मैं भगवान के लिए और अच्छा कुछ कर पाऊंगा, भगवान के लिए और सुंदर सुंदर वस्त्र लाऊंगा, उनका मंदिर और सुंदर सजाऊंगा। तो ऐसी मेंटालिटी, भगवान के प्रिय भक्तों की सेवा करूंगा, मैं गौ सेवा करूंगा। इन सब चीजों से ही तो भगवत प्रेमी बनते हैं और उनके दिखाए रास्तों पे हम चल पाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो जो मैं समझाना चाह रही थी। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मुझे भी लगा और मुझे लगा कि आपको भी पता होना चाहिए। और ये साक्षात श्रीमद् भागवतम की वाणी है, तो होपफुली आप समझे हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप आगे शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये सब बातें पता चले। पता है हमारे घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे घरों में, कि हम ग्रंथ ले आते हैं, हम शास्त्र ले आते हैं, लेकिन उनको ना एक लाल कपड़े में बांध के मंदिर में रख देते हैं और रोज उनकी आरती करते हैं। नहीं, ये साक्षात हमारी श्रीमद् भागवतम का, हमारे शास्त्रों का अपमान है। क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है? साक्षात श्री कृष्ण। हाँ, तो हमें उनको पढ़ना है, उनके बारे में जानना है, उनके करीब जाना है। सब बोलते हैं कि भगवान के करीब कैसे जाएं। अरे भगवान ने बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, गीता पढ़िए, इतने सारे शास्त्र हैं वो पढ़िए। उसमें तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि आप मुझे कैसे पा सकते हो। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें ना गोपनीय है, मतलब सिक्रेटिव है। ये ऐसे ही किसी को भी प्राप्त नहीं होता। तो इसके लिए कृपा की जरूरत होती है। जब तक हमारे ऊपर श्रीमती राधा रानी की कृपा नहीं होगी, जब तक हमारे ऊपर संतों की कृपा नहीं होगी, हमारे गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी, हम ये पढ़ नहीं सकते। तो जितना हो सके वो एसोसिएशन में आइए, जहाँ पे शुद्ध भक्त बैठते हों, जहाँ पे शुद्ध भक्त हरी चर्चा करते हों। ताकि जितना हो सके इस कार्तिक महीने एटलीस्ट आप कुछ नया करें, पढ़ें, पढ़ाएं, एक्स्ट्रा चैंट करें, हरि का नाम ले। समय नहीं है तो ऑफिस जाते, कॉलेज जाते, फोन में सब अवेलेबल है, फोन में पढ़ लीजिए। कुछ समय निकालिए। अगर आप भगवान को समय ही नहीं देंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान आपको समय दें? ये तो यही हो गया ना, भगवान की करुणा को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। भगवान तो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, बट आप कितना अवेलेबल हो, आप उनके लिए क्या करते हो, ये सब चीजें भी तो मैटर करती है ना। आई नो अब आप सोच रहे होगे मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, तो वीडियो का एंड करते हुए यही कहूंगी कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि हमारी श्रीमद् भागवतम में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि हमें क्या नहीं करना, जिससे हम इस शरीर में रहते हुए मुर्दे ना कहलाएं। क्योंकि हम मुर्दा नहीं हैं, हम जीते जाते एक इंसान हैं। भगवान की कृपा से हमें एक मंदिर मिला है। ये जो शरीर है वो मंदिर है, जिसमें साक्षात भगवान विराजते हैं। और भगवान को सबसे प्रिय है हरि कथा, हरि चिंतन, कीर्तन, श्रवण, भक्तों का संग भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जितना हो सके इस महीने और हो सके तो हर दिन भगवान की लीलाओं का चिंतन करें, सुने, सुनाएं, घर वालों को भी सुनाएं और एक भक्तिमय माहौल बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक दामोदर मास की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। हरि बोल।
हरे कृष्णा, राधे श्याम।